हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। अपना 11th स्टैंडर्ड का एसपी का 9 चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना दिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक भी दे के रखा है। जिन बच्चों ने अभी भी वो पार्ट्स रिवाइज नहीं किया है, प्लीज़ जाके पहले वो पार्ट्स रिवाइज कीजिए। नॉट ओनली 9 चैप्टर्स के प्रीवियस जो भी पार्ट्स मैंने पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स, थर्ड चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स के भी पार्ट्स आपको दे के रखा है। प्लीज़ जाके रिवाइज कीजिए, बाद में ही डायरेक्ट यहाँ पे जंप लगाएं। ठीक है, चलो देखते हैं। लास्ट पार्ट होगा लास्ट चैप्टर 9 चैप्टर्स का, एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर। अगर आपको गुड लेटर्स करवाना है, मतलब गुड बिजनेस लेटर करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। गुड बिजनेस लेटर्स इज दैट विच कन्वे द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन अ मिनिमम वर्ड क्लियरली एंड करेक्टली। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, बट मिनिमम वर्ड के अंदर वो भी क्या होगा, आपका क्लियर होगा और करेक्ट करना है। A business letter should be passes the following qualities to call it is a good business letter। आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है एज अ गुड लेटर। मतलब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है। देखते हैं 1 by 1। पहला ही है आपको क्लियरिटी। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो क्लियर होना चाहिए, कोई डबल मीनिंग में आंसर्स नहीं होना चाहिए, अप टू द पॉइंट क्या होना चाहिए। आपके जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हो वो अप टू द पॉइंट होने जरूरी है। Clarity is the soul of the business letter. The message of the letter must be clear. Simple and common word are to be used. Technical double meaning word and short form should be avoided। मतलब आपको डबल मीनिंग शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड यूज करने नहीं है। जरूरी नहीं कि हर शॉर्ट फॉर्म सामने वाला रीडर को मालूम हो। यस, द नेम एंड फिगर आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर, सो दे शुड बी अ करेक्ट एंड क्लियर। पहला हो जाएगा क्लियरिटी, सेकंड हो जाएगा कंसाइसनेस। व्हाट यू मीन में कहते हैं, मतलब शॉर्ट एंड सिंपल क्या होना चाहिए, लेटर्स होना चाहिए आपके। लेटर्स शुड बी इन ब्रीफ, मिनिमम वर्ड आर टू बी यूज, अननेसेसरी एंड irrelevant information should be avoided. A brief letter saves the time of the reader and prove more effective. थर्ड हो जाएगा कंप्लीटनेस। जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, 100% सच्चा होना चाहिए। अ लेटर मस्ट बी गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द रीडर। द लेटर शुड कवर द ऑल द पॉसिबल फैक्ट एंड फिगर पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर, एंड इनकम्प्लीट लेटर डज नॉट अचीव द डिजायर रिजल्ट। कर्टसी का मतलब होता है पोलाइटनेस। डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, पोलाइट लैंग्वेज क्या करना है आपको, कर्टसी दिखानी है सामने वाले को। यस, कर्टसी मीन्स द लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी पोलाइट एंड काइंड। अ कर्टसियस लेटर गेट अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर। हार्श, रूड वर्ड, इंसल्टिंग रिमार्क एटेक्स्ट्रा शुड बी अवॉइडेड। मतलब आपको ये सब चीज़ें, डबल मीनिंग हो गया या तो फिर उसको नीचा दिखाना है, वैसे लैंग्वेज यूज़ करना नहीं है लेटर्स के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा करेक्टनेस। जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो आपको करेक्ट होनी चाहिए, 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। अ बिजनेस लेटर शुड बी अ करेक्ट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन और मैसेज। एनी मिस्टेक इन फिगर्स और फैक्ट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। देयर शुड बी नॉट बी इन एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स। नेक्स्ट है कोहेरेंसिस। मतलब a letter should be written in a logical sequence. The message should be divided into a different paragraph. All paragraphs should be arranged logically or connected to each other। मतलब जो भी आप पार्ट लिख रहे हो, नहीं कि भागवत कथा लिख दो, आप प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में आपको क्या करना है, लेटर्स लिखने, और दो सब लेटर्स के पैराग्राफ एक दूसरे से क्या हो, मिलते जुलते हो। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। मैंने तुम लोगों को पहले बोला, डे 1 पे ही बोला कि भाई जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो तो आपको अपना नहीं देखना है, आपको सामने वाली पार्टी जो रीडर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, लेटर्स लिखना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूज ऑफ योर एटीट्यूड। The letter should be written from the reader's point of view. The writer should give the due importance and consideration to the reader and consider the problem of the reader. The reader has to motivated to act after reading the content of the letter। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि आपको सामने वाली पार्टी का क्या करना है, जो रीडर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, लेटर्स लिखने हैं। और लास्ट हो जाएगा cheerfulness। A business letter should be cheerful. A cheerful letter is positive and it shows the spirit of hopefulness. The letter's writer should avoid a negative word and sentences। तो ये हो जाएंगे नथिंग बट आपके क्या हो जाएंगे, एसेंशियल ऑफ द गुड बिजनेस लेटर। चलो रिपीट करते क्या क्या पढ़ा अपन ने।
क्लियरिटी, सेकंड पढ़ा कंसाइजनेस, नेक्स्ट पढ़ा कंप्लीटनेस, फोर्थ पढ़ा कर्टसी, फिफ्थ पढ़ा करेक्टनेस, सिक्स पढ़ा कोहेरेंसिस, कंसिडरेशन एंड चीयर्सफुलनेस। आपने नोट डाउन किया है कि नहीं किया आई डोंट नो, बट आप देख रहे हो कि 8 पॉइंट सब चालू हो रहा है, किससे चालू हो रहा है, आपके सी से चालू हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है, छोटा सा हिंट दे दिया है मैंने। यस, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर्स। ये क्या होता है? अब बिजनेस लेटर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने तुम लोगों को पहले बोला, आप कंपनी सेक्रेटरी ऐसे रिलायंस के लिख रहे हो, तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? रिलायंस को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो। So it should be attractive. Nowadays, business letter are normally sent by the emails. Therefore, some point like paper quality, size, folding, envelope doesn't matter. But when the letter sent in the physical form, following point are to be kept in mind. पहला है पेपर। देखो, आप अगर रिलायंस का बिहाफ में कोई लेटर्स भेज रहे हो किसी शेयर होल्डर को, गवर्नमेंट को, वो आपकी पेपर की क्वालिटी को भी चेक के जजमेंट लगा सकता है कि कितने बड़े कंपनी है आप। यस, तो आपको पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छी यूज करनी है। द पेपर यूज फॉर अ लेटर राइटिंग शुड बी अ सुपीरियर क्वालिटी। द साइज ऑफ द पेपर शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। जनरली वाइट पेपर ऑफ द A4 साइज इज यूज। सेकंड हो जाएगा टाइपिंग। Nowadays hand written letters are rarely used. Letters are usually computer printed. Typing should be done carefully without any mistakes. Printed letter is attractive and create a good impression. नेक्स्ट है मार्जिन। आपको मार्जिन भी ध्यान में रखना है कि एक लेटर्स के बीच में दूसरे लेटर्स के बीच में, एक पैराग्राफ के बीच में दूसरे पैराग्राफ के बीच में प्रॉपर मार्जिन यूज हो। प्रॉपर मार्जिन शुड बी लेफ्ट ऑन बोथ द साइड ऑफ द पेपर। मार्जिन गिव द अट्रैक्टिव लुक टू द लेटर्स। The usual margin is 1.5 inch on the both the side and top and at a bottom. नेक्स्ट है स्पेसिंग। नथिंग बट एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ या तो एक वर्ड दूसरे वर्ड के बीच में भी प्रॉपर स्पेस होनी जरूरी है। सफिशिएंट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्ड लाइन बिटवीन द पैराग्राफ। स्पेसिंग शुड बी यूनिफॉर्म। स्पेसिंग मेक रीडिंग द लेटर इजी हियर। नेक्स्ट है लेटर हेड, मतलब कंपनी का जो अपन ने बिजनेस लेटर लेआउट में पढ़ा था, कंपनी का जो लेटर हेड होता है उसको क्या बोलेंगे? लेटर हेड बोलते हैं। लेटर हेड इंक्लूडिंग द नेम एड्रेस ऑफ द सेंडर। लेटर हेड शुड बी अट्रैक्टिव एंड डिसेंट एज इट्स क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द रीडर। नेक्स्ट है फोल्डिंग। आपको लेटर प्रॉपर फोल्ड करके एनवेलप में क्या करना है? इंसर्ट करना है। लेटर इज टू बी फोल्डेड बिफोर इंसर्टिंग इनटू द एनवेलप। मिनिमम फोल्डिंग शुड बी मेड। यस, ये भी आपको ध्यान में रखना कि जब जितना हो सके उतना कम क्या करो, आप फोल्ड करो, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड करोगे तो पूरा पेपर आपने खोलेगा तो पूरा लाइंस दिखेगी। तो वो चीज़ को भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। द रिसीवर शुड फील कन्वीनियंट टू ओपन अ फोल्डर। टू मेनी फोल्डर स्पॉइल द कंटेंट ऑफ द लेटर। जनरली 2 or 3 फोल्डर आर मेड। नेक्स्ट हो जाएगा एनवेलप। Size of envelope should not be very big or small. Complete address of the receiver should be typed on the envelope. It should be in the same as the insider letters. Generally, window envelope are used. The window envelope is used. The letter should be a folder in a such a way that the insider letter appears below the window. सर, ये विंडो लेटर्स क्या होता है? अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट से अपन को कुछ आता है तो ऐसा ही लेटर होता है और यहाँ पे ओपन ट्रांसपेरेंट होता है, वहां पे आपको दिखता है। जैसे कि चेकबुक आती है बैंक से तो उस पर भी ट्रांसपेरेंट होता है वो एनवेलप, कि अंदर क्या लिखा है वो अपने को दिखे। वो लेटर को क्या बोले, वो एनवेलप को क्या बोलेगे आप? विंडो एनवेलप बोल सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा अपना नोटिस। ये तो आपको मालूम ही है एज पर द कंपनी से क्या नोटिस देना है एंड ऑल, ठीक है। नोटिस गिव द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज टू बी अबाउट टू टेक अ प्लेस। With the help of the notice, information is conveyed publicly for the other to know and follow. According to the Companies Act, notice is in advance intimation given by the company informing the person who are supposed to attend the meeting, the date, time, place, and business to be transacted at a meeting. Secretary has to particular about the content, agenda, periods of notice, mode of delivery, etc. Secretary has to of the certain reason arrange for publishing public notice in a newspaper, etc. Notice of annual general meeting, notice about the shifting of office of the company. Certain cases में नोटिस भी प्रिंट करवाना है आपको किसके अंदर? न्यूज़पेपर के अंदर। तो आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पढ़ेगा अपन जो है सेकेंड लास्ट, रिपोर्ट्स। What you mean by reports? Report is nothing but annual report, annual financial report, कंपनी का जो भी रिपोर्ट्स है उस सिंपल टर्म में बोलने जाओगे तो रिपोर्ट्स बोलते हैं उसको। रिपोर्ट्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट एंड ओपिनियन लीडिंग
to some conclusion with or without some recommendations. It is the systematic presentation of the fact, figure, conclusion about a specific event or topic. Report may be prepared by the individual or by the committee. Some report are prepared as per the provisions of the Companies Act, example annual report हो गया. Some report are prepared by the company as per the requirement of the company, example report on the possible site for the setting up the new branch. Secretary must have a skill of drafting the report. Secretary should be acquainted with the content and format of the different type of the report. और लास्ट हो जाएगा मिनट्स. अभी मिनट्स क्या है? समरी ऑफ द मीटिंग. वो भी कौन ड्राफ्ट करता है? सेक्रेटरी ड्राफ्ट करता है और उसको 15 डेज में क्या करना है? दे देना है सब डायरेक्टर को. अगर डायरेक्टर की मीटिंग हो तो मेंबर की मीटिंग को सर्कुलेट करवा देना है. Minutes is defined as a written summary of the business transaction at a meeting. It is a concise and accurate financial record of the discussion and decision at a company meeting. It can be used for the future reference. As a minutes is an official record of the meeting, it is necessary to draft the minutes in a proper format. Date, time, place, type of meeting, chairman of the meeting, detail about the director, member present are recorded. All the resolution must be recorded in the minutes. As per the Companies Act, minutes for a different class of meeting should be presented by the secretary within 15 days. Objectives के लिए बच्चे लोग ध्यान में रखना of the meeting. Minutes are prepared by the secretary, confirmed by the member or director, signed by once again ध्यान में रखना minutes हमेशा कौन साइन करता है? चेयरमैन साइन करता है, नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बच्चे लोग ये क्वेश्चन आता है और बच्चे लोग गड़बड़ खा जाता है. यस, एंड काउंटर साइन बाय द सेक्रेटरी. इट इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस एंड रिटन इन द मिनट्स बुक. ये भी आपको मालूम है कि भाई मिनट्स के अंदर अपन पास्ट टेंस में लिखते हैं. ये हुआ था मीटिंग में, ये किया था, नथिंग बट पास्ट टेंस में आपको क्या करना है? मिनट्स लिखना है. तो यहाँ पे चैप्टर्स नंबर 9 क्या हो रहा है? वाइंडिंग अप हो रहा है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 जल्दी लेके होगा. टिल टाइम प्लीज बच्चे लोग चैनल के लिए क्या करिए? अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.